बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम चैप्टर नंबर 6 को पीछे से रिवाइज करेंगे, इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करेंगे और इंशाल्लाह कल आप लोगों का टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 6 का, जो कि आप लोगों ने उसी नोटबुक पे देना है जिस नोटबुक पे आप लोग अपना स्कूल वर्क अपना होमवर्क कर रहे हैं। ठीक है जी, आप स्टार्ट करते हैं। So open your notebook, chapter number 6, question number 1. And the question is, what is atmosphere? How is air important to us, for us? Atmosphere क्या है और air क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? Atmosphere covers the earth like a thick blanket. This blanket of air is called atmosphere. हमारी जो अर्थ है उसको एयर ने हर तरफ से जो है वो कवर किया हुआ है, उस सारे के सारे बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक ब्लैंकेट में कवर होता है, उस सारे के साथ उस एयर को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, एयर की इम्पोर्टेंस क्या है? एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। वी ब्रीथ इन एयर, वी कांट लिव विदाउट इट। हम लोग एयर में सांस लेते हैं, इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। वी नीड एयर फॉर बर्निंग, हमें एयर में की मदद से चीज़ें जल सकती हैं। प्लांट यूज़ एयर टू मेक फूड, प्लांट एयर की मदद से फूड प्रिपेयर करते हैं। ओके जी, सेकंड क्वेश्चन इज राइट सम यूजेस ऑफ ऑक्सीजन इन आवर डेली लाइफ। यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यूजेस बताने हैं। फर्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। इट इज़ यूज इन वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स, क्योंकि ये बर्निंग में मदद देता है तो इसलिए वेल्डिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। लिक्विड ऑक्सीजन इज़ यूज इन रॉकेट एज अ फ्यूल, रॉकेट में फ्यूल की सूरत में लिक्विड ऑक्सीजन डाली जाती है। इट इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग ऑफ वुड, कोल एंड नेचुरल गैस, ये ज़रूरी होता है, इसकी मदद से बर्निंग होती है, इसकी मदद से आग सुलगती है, वुड में भी, कोल में भी और नेचुरल गैस में भी। इट इज़ यूज इन हॉस्पिटल्स फॉर पेशेंट्स ऑफ लंग्स एंड हार्ट डिजीजेज, हार्ट और लंग्स के जो पेशेंट्स हैं उनको जब सांस का प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए हॉस्पिटल्स में इससे इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ प्रॉपर्टीज लिखें। कार्बन डाइऑक्साइड, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इन एयर इज लेस देन 1%, 1% से भी कम जो सी है एयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। प्रॉपर्टीज इसकी क्या है? इट इज़ अ कलरलेस गैस, एक कलरलेस गैस होती है। इट हैज़ नो स्मेल बट सोर टेस्ट, इसकी कोई स्मेल नहीं होती लेकिन इसका टेस्ट खट्टा खट्टा होता है। इट डज़ नॉट बर्न, ये बर्न नहीं करती, ये जलने में मदद नहीं देती। इट इज़ हैवियर देन एयर, ये एयर में सबसे ये हैवी गैसेस में की सूरत में एयर में पाई जाती है। इट कैन टर्न लाइम वाटर मिल्की, लीमू वाले पानी को इसके अंदर अगर इसको फिल किया जाए तो वो वाइट, उसका कलर वाइट हो जाता है। इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बट इट्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज अंडर हाई प्रेशर, इसको सोडा इनकी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है स्लाइटली, क्योंकि ये जब सॉल्युबल होती है वाटर के साथ हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर तो ये प्रेशर बनाती है, हाई प्रेशर पानी के अंदर, और सॉफ्ट ड्रिंक्स में यही एक फार्मूला इस्तेमाल होता है। ये था आपका आज का काम, आप लोगों ने इसको अच्छे से रिवाइज करना है, क्वेश्चन आंसर्स को, फिल इन द ब्लैंक्स को और जो भी और एमसीक्यूज को। इंशाल्लाह कल आपका टेस्ट कंडक्ट होगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम पढ़ रहे हैं उर्दू ग्रामर, और उर्दू ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे, जी बेटा आज हमने इसमें मार्फा की तीसरी अक़साम पढ़नी है। इसमें अशारा, इसमें अशारा क्या होता है? इसमें अशारा वो इस्म है जिससे किसी चीज़ या शख्स की तरफ इशारा किया जाए। किसकी तरफ? ये वर्ड से ही आपको पता चलता है कि इशारा करना है कि किसी चीज़ या शख्स की तरफ इशारा किया जाए, जैसे ये, वो, उस वगैरह। और इसमें इशारा की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। एक होता है इसमें इशारा करीब और एक होता है इसमें इशारा बईद। बईद कहते हैं हम दूर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये अरबिक का वर्ड है। इसमें इशारा करीब जो है उसमें क्या है कि अगर हम किसी करीब की चीज़ या शख्स की तरफ इशारा करते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? इसमें इशारा कहते हैं, इसमें इशारा करीब। जैसे कि हम करते हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे ये, इस वगैरह।
ये किताब मेरी है, इसमें ये क्या है, ये है, इसमें इशारा करीब है कि हम अपने करीब के किसी बंदे से या अपने करीब की किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो ये है इसमें इशारा करीब। उसके बाद है इसमें इशारा बईद यानी दूर। अगर दूर की किसी चीज़ या शख्स की तरफ इशारा किया गया हो तो इसे हम इसमें इशारा बईद कहते हैं। जैसे वो कलम आपका है, तो वो क्या है, वो है इसमें इशारा बईद है। ठीक है बेटा, आपने ये इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बईद की डेफिनेशन के साथ आप ये एक या दो फर्दर इसकी एग्जांपल्स दे दीजिएगा। और मैं लास्ट में आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, वो आपने वीडियो गौर से देखनी है, वो भी इसमें इशारा आपको समझने में उससे थोड़ी सी और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और आपने इसको ऊपर डेट और डे मेंशन करके आपने इसको राइट करना है। जब आप लोग स्कूल में नोटबुक्स भिजवाएंगे तब मैं ये चेक भी लाजमी करूँगी, और आपको घर में जो भी मॉनिटर कर रहा है उसे आपने लर्न करके ये सुनानी भी है। जी बेटा, वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। आज हम उर्दू क़वाइद के हिस्सा जीम में इसमें इशारा को समझेंगे। इसमें इशारा अक़साम मारफ़ा की तीसरी कस्म है। ये वो इसम है जिसमें जुमले में किसी चीज़, जगह या इंसान की तरफ इशारा करते हैं। यानी वो इसम है जो किसी चीज़, जगह या इंसान की तरफ इशारा करते हैं। अब जैसे नज़दीक की चीज़ों के लिए, क़रीब की चीज़ों के लिए ये और इसका इस्तेमाल होता है। दूर की चीज़ों के लिए वो, उस और उनका इस्तेमाल होता है। अब इन जुमलों को देखिए। ये लड़का कौन है, इसमें इशारा क्या है, ये है। ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, लड़के की तरफ इशारा कर रहा है कि ये लड़का कौन है। वो दीवार ऊंची है, इसमें इशारा क्या है, वो किस तरफ इशारा करिए, दीवार की तरफ इशारा करिए कि ये वाली जो दीवार है वो ऊंची है। तुम इस शख्स के पास जाओ, यानी कि तुम किस शख्स के पास जाओ, उस शख्स के पास जाओ। इन लफ्ज़ों के मायने याद करो, यानी जो लफ्ज़ तुम्हें दिए गए हैं उन लफ्ज़ों के मायने याद करो। यानी कि ये जो ख़त कशीदा अल्फाज हैं ये किस ख़ास चीज़ की तरफ, जगह की तरफ, इंसान की तरफ इशारा कर रहे हैं। जब हम बातचीत या गुफ्तगू करते हैं तो बाज़ औक़ात किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा भी करते हैं। ये इशारा क़रीब की चीज़ के लिए भी होता है और दूर की चीज़ के लिए भी होता है। जब हम दूर की चीज़ों की, नज़दीक की चीज़ों के लिए इशारा करते हैं तो उसे हम इशारा क़रीब कहते हैं, और दूर की चीज़ के लिए जब हम इशारा करते हैं, अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इसम इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसे इशारे बईद कहते हैं। बईद माने अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने दूर के हैं। यानी कि आज हमने समझा कि इसमें इशारा यानी वो इसम है जो कि जुमले में किसी ख़ास चीज़, जगह या इंसान की तरफ इशारा करे। क़रीब के लिए हम ये और इसका इस्तेमाल करते हैं, और दूर के लिए वो, उस और उनका इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन, सेफ एंड साउंड एट योर होम्स। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो क्या है, राइट कोफिशिएंट, बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। यानी कि आपके पास जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा उसमें आपने कोफिशिएंट, बेस और एक्सपोनेंट जो है वो राइट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, 5x। इससे पहले आप देख लें, बेसिकली आपके लिए जाना ज़रूरी है कि कोफिशिएंट क्या होता है, बेस किसको बोलते हैं और एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है जी, इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वैल्यू है मेरे पास 5x²। ठीक है, 5x² एक वैल्यू है, तो इसमें ये जो स्क्वायर है ये क्या है, एक्सपोनेंट है। स्क्वायर क्या है, एक्सपोनेंट है। और ये जो x है ये बेस है, और ये जो 5 है ये कोफिशिएंट है। ठीक है, इसके मैंने बस अभी कुछ स्पेलिंग में इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है, 5x। तो 5 जो है हमारे पास क्या था, कोफिशिएंट, बेस क्या है x, और एक्सपोनेंट क्या है, यानी कि हमारे पास वेरिएबल पे
पावर अगर कोई कुछ ना हो दी हुई हो तो इसका मतलब ये होता है कि इस पे क्या है, पावर 1 है। इसी तरह अगर आपकी एक्सपोनेंट कोफिशिएंट में ना कोई वैल्यू दी हुई हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, अगर तो आपकी कोफिशिएंट के साथ माइनस का साइन है देन आप राइट करोगे -5। अगर आपके पास ये जो एक्सपोनेंट है ये -5, -2, -1 जो भी होता तो आप उसके साथ भी माइनस पुट करोगे। ठीक है जी। तो अब ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके जितने भी रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपने एज अ होमवर्क करने हैं। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। फ़ी अमान अल्लाह। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all are fine and safe in your homes. Let us start our English lecture. So let's start. Types of comparative forms. Usually single syllable words take ER and EST. जो हमने देखना है जो वर्ड होगा जिनका सिलेबल को उनको चेक करना है हमने। जिनके वर्ड में 1 सिलेबल होगा तो उसके साथ हमने ER और EST का एडिशन करेंगे। ये मीन्स जब हम अपनी कंपैरेटिव डिग्री चेंज करें, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो हमने ER लगाना है, और जब हम सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो हमने उसके साथ EST लगाना है, लाइक बिग, बिगर एंड बिगेस्ट। द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ डबल सिलेबल वर्ड्स। बहुत सारे डबल सिलेबल वर्ड्स हैं जिनके साथ हम यही रूल अप्लाई करते हैं, ER और EST वाला। हाउएवर मैनी डबल सिलेबल वर्ड्स रिटेन देयर पॉजिटिव फॉर्म एंड टेक मोर और लेस बिफोर देम। जब हम डबल सिलेबल हमारा यूज़ होता है, वर्ड जो हैं वो डबल सिलेबल वाले यूज़ होते हैं, तो हमने उनके साथ देयर पॉजिटिव फॉर्म एंड टेक मोर और लेस बिफोर देम, तो उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, मोर एंड लेस। जब हम अपने पॉजिटिव को कंपैरेटिव में एंड कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो सिलेबल को देखकर हम चेंज करेंगे। अगर सिलेबल 1 होगा तो उसके साथ हमने ER और EST लगाएंगे, अगर सिलेबल 1 नहीं होगा तो उसके साथ हमने मोर का एडिशन करना है इन अ कंपैरेटिव डिग्री। लाइक एज अ पेट अ डॉग इज़ मोर फेथफुल देन अ कैट। हमने क्या यूज़ किया इसके साथ, मोर, फेथफुल। जो हमारा है सिलेबल, उसको वर्ड जिसको सिलेबल को देखकर हमने अपनी चेंज करनी है फॉर्म, उसको हमने एज इट इज़ ऐसे ही राइट करना है। इसको एग्जांपल में भी देखेंगे, एज अ पेट डॉग इज़ मोर फेथफुल देन अ कैट। नॉट फेथफुलर, हमने इसके साथ क्या यूज़ नहीं करना, नॉट फेथफुलर नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, मोर फेथफुल। शी इज़ मोर हार्ड वर्किंग देन हर ब्रदर। नॉट हार्डर वर्किंग, हमने क्या यूज़ नहीं करना, नॉट हार्डर वर्किंग यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, मोर हार्ड वर्किंग देन हर ब्रदर। जिस तरह स्टूडेंट्स हमने जब अपनी कंपैरेटिव डिग्री बनाई है 2 सिलेबल वर्ड्स के साथ, जब हमारे पास 2 सिलेबल वर्ड्स आएंगे उसके साथ हमने अपने मोर का एडिशन करना है। इसी तरह जब हम अपने सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, जब हमारे पास 2 सिलेबल होंगे तो हमने उनके साथ मोस्ट का यूज़ करना है। यहाँ पर बुक में मोस्ट का यूज़ नहीं किया गया, मोस्ट का जो है वो कंसेप्ट नहीं दिया गया, लेकिन जब हम अपनी सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे 2 सिलेबल वर्ड्स के साथ तो हमने उसके साथ क्या यूज़ करना है, मोस्ट। सुपरलेटिव डिग्री में क्या यूज़ करना है हमने, मोस्ट। द प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब यूज्ड एंड एडजेक्टिव participle adjectives build their comparative degree with more or less। जब हमारे पास प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल वाले वर्ब्स आएंगे तो हमने उनके साथ कैसे उनकी चेंजिंग करनी है, हमने एडिशन करना है मोर और लेस का, और उनको बिल्कुल उनके जो वर्ड्स हैं उनको पास्ट फॉर्म में ही रहने दिया जाएगा, उनके वर्ब जो हैं उनके पास्ट फॉर्म में ही होंगे। लाइक कंसर्न, मोर कंसर्न एंड लेस कंसर्न। कंसर्न एज इट इज़ यूज़ होगा, एडिशन किस चीज़ का होगा, मोर और लेस का। मोर और लेस डिपेंड ऑन द सेंटेंस। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज यूजुअली फॉलोड बाय देन टू मेक कंपैरिजन। जब कंपैरेटिव डिग्री में हम कंपैरिजन करते हैं तो उसके साथ हम देन का यूज़ लाजमी करते हैं, लाइक यंगर देन, ओल्डर देन। हाउएवर द फॉलोइंग आर एक्सेप्शंस टू दिस रूल। अब कुछ हैं जिनके साथ रूल्स हैं वो उनके साथ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शनल रूल है। लाइक जूनियर, जूनियर है तो उसके सामने क्या यूज़ करना है, टू। इसी तरह के जो वर्ड्स हैं IOR जिनकी एंडिंग हो रही है उनके सामने क्या यूज़ करना है, जूनियर टू, सीनियर टू, इन्फीरियर टू एंड सुपीरियर टू। दीज आर द एक्सेप्शनल वर्ड्स। प्रेफरेबल, सो इनके साथ हमने क्या यूज़ करना है, हमने इनके साथ मोर एंड देन का यूज़ नहीं करना, हमने इनके साथ किस चीज़ का यूज़ करना है, इनके साथ टू का यूज़ करेंगे। एंड द नेक्स्ट इज़
द एग्जेक्टिव गुड, बैड एंड फार आर स्पेशल केसेस विद द फॉलोइंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनकी डिग्रीज जो हैं उनके साथ हम मोर एंड देन और या मोस्ट का यूज़ नहीं करेंगे। उनके वो गुड बेटर जैसे वो स्पेशल जो केसेस हैं वो हैं गुड, बेटर एंड बेस्ट, बैड, वर्स एंड वर्स्ट, फॉर, फर्दर, फर्दर, फर्देस्ट। According to these rules, now we complete the sentences with the correct form of words in brackets. अब हमारे पास जो एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, उसको हमने सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स जो हमने रूल्स पढ़े हैं। द फर्स्ट इज दानिश इज डैश स्मार्ट देन हिज ब्रदर। दानिश इज स्मार्ट, यहाँ पर हमें स्मार्ट दिया हुआ है। अब हमने कैसे हमें पता चलेगा कि इसके यहाँ पर क्या आएगा, कौन सी फॉर्म आएगी हमारी, कौन सी डिग्री आएगी। दानिश का कंपैरिजन हो रहा है उसके भाई के साथ, मींस सेम लेवल पर कंपैरिजन है। तो ये हमारी कौन सी डिग्री है, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। तो कंपैरेटिव डिग्री में जब सिलेबल सिंगल होगा तो हमने उसके साथ क्या लगाना है, ER, तो स्मार्टर। द नेक्स्ट इज दिस टेस्ट इज द डैश डिफिकल्ट ऑफ ऑल। दिस टेस्ट का कंपैरिजन हो रहा है ऑफ ऑल के साथ, मींस सबके साथ। तो यहाँ पर कौन सी डिग्री जो है हमारी यूज़ होगी, यहाँ पर हमारी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगी। तो यूज़ करना है सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट, सो राइट मोस्ट डिफ़िकल्ट। द थर्ड इज़ वहाज इज़ डैश फोकस्ड देन एनी अदर बॉय। वहाज इज़ मोर फोकस्ड देन एनी अदर बॉय। वहाज का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, एनी अदर बॉय, दूसरे लड़के के साथ। तो ये हमारी यहाँ पर कौन सी डिग्री यूज़ हो रही है, यहाँ पर हमारी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हो रही है। तो हम क्या राइट करेंगे, मोर फोकस्ड। मोर फोकस्ड, फोकस इज़ पास्ट पार्टिसिपल, सो वी यूज़ मोर फोकस्ड। सो इसी तरह आपने इनको रीड आउट करना है, अंडरस्टैंड करना है, अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब पीरियड इज़ ओवर। फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स।